नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका फिर से मैं विजय चौहान स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की रिवर सिस्टम पर तकरीबन 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज के इस लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश की रिवर सिस्टम पर जितनी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, उसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। तो इस जीके सीरीज में हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर बाकी रह चुके हैं। बाकी कंप्लीट ज्योग्राफी हमारे लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, फ्री में है, आप लोग उस चीज को देख सकते हैं अगर आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, चाहे आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जामिनेशन की जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, इस जीके सीरीज में हम आज हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले, उसके ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इस सीरीज में पहला प्रश्न है, रोंगटोंग परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रोंगटोंग प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए है किन्नौर, ऑप्शन बी है लाहौल, ऑप्शन सी है चंबा एंड ऑप्शन डी है सिरमौर। तो आप इजीली इसको बता सकते हो। ठीक है, रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट उसकी क्षमता है। इजीली आप बता सकते हो कहां पर है, लाहौल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप जरूर इन प्रश्नों को सॉल्व करें। नेक्स्ट, चमेरा परियोजना किस जिले में संबंधित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चमेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड? चंबा, किन्नौर, उन्ना, कांगड़ा। ठीक है, तो चमेरा एक प्रसिद्ध झील है जो कि रावी नदी पर बनी है। ठीक है, और रावी नदी इन तीनों में से कहां कहां पर बहती है? किन्नौर में रावी नदी नहीं है, उन्ना में रावी नदी का ओरिजिन नहीं है, एंड कांगड़ा में रावी नदी का ओरिजिन जरूर है लेकिन वहां पर चमेरा लेक नहीं है, तो चंबा। ठीक है, चंबा में चमेरा चमेरा 1 परियोजना, चमेरा के 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चमेरा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चमेरा 3। ठीक है, तो ये तीनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको चंबा नदी में देखने को, चंबा में रावी नदी पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरोट परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट थिरोट प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा। ठीक है जी, यह परियोजना आपको पता रहना चाहिए थिरोट नाला पर है। और ये थिरोट नाला किसका सहायक है? ठीक है, किसका ये थिरोट खड्ड या नाला? तो ये चिनाब की इंपॉर्टेंट सहायक है। ठीक है, और 4.5 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये कहां पर स्थित है? तो चिनाब चंबा से संबंधित है लेकिन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, किन्नौर में नहीं है और ना ही सिरमौर है, लाहौल स्पीति में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरासयूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, किस नदी पर स्थित है? सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना। ठीक है, तो बैरासयूल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर स्थित है? आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है बैरासयूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चंबा में सतलुज नहीं बहती है, ब्यास नहीं बहती है, यमुना नहीं बहती है, तो बैरासयूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चंबा में कौन सी नदी पर है? बैरा और सयूल, सयूल हमने इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पढ़ी है। ठीक है जी, तो उससे उन दोनों के मिश्रण पर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, हिमाचल का कौन सा पूर्व राज्य जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है? Which former princely state of Himachal was a pioneer in hydroelectric power generation? ठीक है, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। ठीक है जी, एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम देखें तो किन्नौर में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद किन्नौर के बाद कुल्लू में देखने को मिलता है, चंबा में देखने को मिलता है और शिमला में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन
ये एंशंट की बात हो रही है, तो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, कहां पर हुआ करता था उस समय? चंबा स्टेट में, ठीक है। किन्नौर उस समय कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था, इट वाज द पार्ट ऑफ बुशेर। शिमला कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था, ठीक है, इट वाज द पार्ट ऑफ क्योंथल, ठीक है। और कुल्लू इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, लेकिन कुलूत स्टेट इसको हम कह सकते हैं। उहल परियोजना किस जिले से या किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू। तो उहल नदी कहां पर बहती है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उहल नदी जो कि मंडी में बहती है और मंडी के समीप ही ब्यास नदी से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उहल 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उहल 2 हाइड्रो पावर और उहल 3। और जिसमें से उहल 1 को ही हम शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। शानन जो कि हिमाचल प्रदेश में 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है जी। उहल चरण 3, ठीक है, उहल फेज 3, ठीक है जी। तो ये आ गया फिर से प्रश्न, ठीक है। उहल फेज 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है मंडी है, जगह कौन सी है? जोगिंदर नगर, ठीक है। तो फेज 3 कहां पर एस्टेब्लिश है? ठीक है, 100 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जोगिंदर नगर में निर्मित हुआ है। चमेरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी अभी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, तो इसको दूसरी बार डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। आंसर आप क्लियरिटी के साथ रावी कर सकते हो। कौन सी जल विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से चलाई जा रही है? विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग रन विद रशियन असिस्टेंस? नाथपा झाखड़ी, कोलडैम, संजय गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं के ऑप्शन तो बहुत ही कम है। संजय गांधी बहुत पहले, ठीक है, बनाई गई है, बहुत इसका जो समय है वो बहुत पुराना है, ठीक है। नाथपा झाखड़ी 1500, ये भी काफी टाइम से बन रही है, ठीक है। तो कोल डैम, ठीक है, कोल डैम इसका सही आंसर होगा। कोल डैम जो कि मंडी में है, ठीक है, मंडी में है, ठीक है। सन 2000 में इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी, ठीक है जी। और ये 800 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, 800 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। कौन सी नदी पर? ठीक है, पोंग डैम, सॉरी, कोल डैम किस पर है? सतलुज पर, ठीक है जी। तो मंडी में है, ठीक है जी। भाभा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाभा आपको पता रहना चाहिए कि भाभा नगर कहाँ पर है, ठीक है। तो कुल्लू में भाभा नगर नहीं है, किन्नौर में भाभा नगर है, लाहौल स्पीति में नहीं है, कांगड़ा में नहीं है। तो भाभा नगर में, ठीक है जी, 120 मेगावाट की क्षमता रखता है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सी? भाभा खड्ड और सतलुज के संगम पर बना हुआ है। तो ये चीजें आपको क्लियरिटी से पता रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तो जिसमें से नाथपा झाकड़ी 1500 मेगावाट आप कह सकते हो, चमेरा का मैक्सिमम प्रोडक्शन 500 मेगावाट तक होता है, पार्वती हमने अगर पढ़ा है तो 2051 मेगावाट का कुल्लू में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी नदी पर होता है या इसी परियोजना में होता है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा भी है, एचपी का शेयर मात्र इसमें 15% है। इसके साथ साथ ये दिल्ली स्टेट की भी है या दिल्ली यूटी की भी है, और इसके साथ साथ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का भी इसमें शेयरिंग रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। शमसी, सॉरी, हमने पढ़ा है, सेंज में पढ़ा है, नकथाप में पढ़ा है इसका, और भुंतर में इसके इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट पढ़े। हिमाचल की जल विद्युत क्षमता कितनी है? व्हाट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? 15,000, ठीक है, 20,000, 13,000, 35,000। तो अगर आपको याद होगा, हमने बार बार इसके ऊपर डिस्कशन किया था। 20,000 से 23,000 मेगावाट ईयरली प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, ठीक है जी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन, ठीक है, कहां पर होता है?
अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50,000 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द विनवा हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? चंबा, कांगड़ा, मंडी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं के ऑप्शन तो बहुत कम ही रहते हैं। ठीक है, मंडी में बिनवा खड्ड नहीं बहती हैं, चंबा में बिनवा खड्ड नहीं बहती हैं, कहाँ पर बहती हैं? कांगड़ा में। और ये कांगड़ा में किस नदी की सहायक है? तो ये ब्यास नदी की सहायक है। ठीक है जी, 12 करोड़ की ये प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, 6 मेगावाट 6 मेगावाट प्रोडक्शन किया जाता है इस परियोजना में। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी? बैजनाथ में देखने को मिलेगी। ठीक है, बैजनाथ में प्रसिद्ध नदी बहती है बिनवा, तो वहां पर देखने को मिलेगी। करछम बांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? करछम बांगटू पहले आपको पता रहना चाहिए कि कहां पर है करछम बांगटू। तो ये किन्नौर में पड़ता है। करछम वह क्षेत्र है जहां पर बास्पा रिवर सतलुज से मिल जाती है। क्लियर? ठीक है, तकरीबन 6,000 करोड़ का खर्चा इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसकी क्षमता कितनी है? 1,000 मेगावाट। तो 1,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, वांगतू जमीन के नीचे बनाया जाने वाला ये पावर हाउस है। ठीक है, भारत में सबसे जो जमीन के अंदर बनाया गया पावर हाउस है वो 1500 मेगावाट का हम पढ़ ही चुके हैं इससे पहले, नाथपा झाकड़ी। दूसरा करछम बांगतू है। ठीक है, 1,000 मेगावाट का, जिसमें लगभग 15.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग बना दी गई है जमीन के नीचे, जहां पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेंज। सेंज 100 मेगावाट की विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेंज 100 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो सेंज नाला हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, सेंज खड्ड हमने पढ़ा है, जो कि ठीक है किसकी सहायक नदी है? आपके ब्यास की सहायक नदी है, कुल्लू में पड़ती है, तो वहां पर है। कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार के अधीन नहीं है? विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट अंडर द हिमाचल गवर्नमेंट? ठीक है, जितने भी हैं ये बनेर एचपी की हैं, गज एचपी की हैं, लारजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लारजी 126 मेगावाट की सबसे पहले, यानी कि हिमाचल प्रदेश की कंप्लीटली अपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है जी, 1932 में चालू हुई थी ये। ठीक है, 110 मेगावाट की क्षमता है, ये पंजाब सरकार के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी अभी इसके बारे में डिस्कस हो ही चुका है। ठीक है, रावी पर नहीं है, सतलुज पर देखने को मिलेगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये कोल डैम परियोजना, मंडी और बिलासपुर के बीच बनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, रशिया की सहायता से सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण गांव का अनुपात किस जिले में सबसे कम है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस द लोएस्ट? ठीक है, कहने का अर्थ है कि किस जिले में सबसे कम बिजली जलती है, सबसे कम बिजली है, या ऐसे बहुत से गांव जहां तक बिजली नहीं पहुंची है। तो इसमें आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख सकते हो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? लाहौल स्पीति के। तो वहां पर ठीक है लोएस्ट रेशियो है इलेक्ट्रिफाइड का। किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश मैंने पूरा क्रम में बताया आप लोगों को। सतलुज के बाद मैंने आपको ब्यास बताया है। ठीक है, ब्यास के बाद रावी बताया है, चिनाब बताया और यमुना बताया। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सतलुज इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिबाटा बहुउद्देश्य परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, गिरिबाटा, तो गिरिबाटा अगर आपने रिवर पढ़ी है तो गिरिबाटा ये सिरमौर में बहती है और ये यमुना नदी की सहायक है दोनों। ठीक है, और यमुना नदी कहाँ पर बहती है? सिरमौर में बहती है, तो ये इसका आंसर होगा। शानन पावर प्रोजेक्ट बार बार डिस्कस हो चुका है, कब बना था? ठीक है, 110 मेगावाट का 110 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 1932 में बनकर कंप्लीट हुआ था, तो 1932 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पंजाब सरकार के अधीन है, लेकिन 2024 में 99 साल के बाद, ठीक है, इसे 99 ईयर लीज के लिए लीज पर पंजाब सरकार को दिया गया था और 2024 में, ठीक है, इसे हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा गया, ऐसा माना गया है। ठीक है, हालांकि ये कितना क्लियरिटी हुई है, लेकिन ये चीज पक्की है कि इसमें 99 ईयर्स का लीज था। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आपके हिमाचल और उस समय पंजाब गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है जी, तो उस समय ये लीज पर दिया गया था और ये है कहां पर, मैं पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को, ऊहल नदी पर है, जोगिंदर नगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जोगिंदर नगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में ये बनने वाला पहला और भारत में बनने वाला दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कोलडैम परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है? ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, रिलायंस पावर। ठीक है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर इज द नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ब्यास, सतलुज, यमुना, रावी। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, सतलुज सही आंसर है, लेकिन इसके बारे में हमने डिस्कशंस भी कर रखी है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लगभग 1500 मेगावाट की क्षमता रखता है ये। ठीक है जी, मेगावाट की क्षमता रखता है। ठीक है, तो भारत में संभवतः ये एशिया का ही, ठीक है, सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, सतलुज नदी पर, ये चीज जरूर नोट करें। 300 मेगावाट की बास्पा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? वेयर इज द 300 मेगावाट बास्पा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? रिकांगपियो, किलाड़, करछम या कुकुमसेरी? ठीक है, कुकुमसेरी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, करछम ये किन्नौर में है, किलाड़ ये चंबा के पांगी क्षेत्र में आता है। ठीक है, रिकांगपियो ये भी कहां पर आता है? ठीक है, कहां पर आता है? ये भी कहां पर आता है? किन्नौर में आता है। तो बास्पा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, उस जगह का नाम कुकुमसेरी है। ठीक है, हालांकि हमने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें, जगह का नाम कुकुमसेरी पड़ता है, जहां पर 300 मेगावाट का बास्पा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बास्पा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बास्पा सतलुज नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बनेड़ जो कि कांगड़ा में है, शानन जोगिंदरनगर में है, ठीक है, बाखड़ा जो कि बिलासपुर में, थिरोट जिसके बारे में हमने पढ़ा है स्पीति में। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की बनने वाली सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शानन था, जो कि भारत का दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और कंप्लीट 1932 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1932 में बनकर तैयार, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय एक रेलवे का प्रोजेक्शन भी किया था, जिसको हम
कांगड़ा रेलवे के नाम से जानते हैं, जो कांगड़ा से जोगिंदरनगर तक जोड़ती है। ठीक है, लगभग 127 किलोमीटर की लंबाई है उस रेलवे की। ठीक है, क्लियर हो चुका है। उसी समय बनकर तैयार हुई थी। 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, लीज पर 99 वर्षों के लिए किसको दिया गया था? पंजाब सरकार को। ठीक है, और 2024 में इसे हिमाचल सरकार को सौंपे जाने की बात भी सामने आई है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकते हो। भारत की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, लगभग 40%, भारत का 40% विद्युत उत्पादन अकेले अरुणाचल प्रदेश करता है, और नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, जो कि 25% विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, 20 से 23 हजार मेगावाट प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जब हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ठीक है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हालांकि हमने ये पढ़ा नहीं है, फिर भी इसकी डेट आप मेंशन कर लीजिए। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये इसका मुख्यालय शिमला में देखने को मिलेगा। संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? संजय गांधी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ठीक है, तो संजय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड विद किन्नौर, शिमला, लाहौल, चंबा। तो संजय गांधी आपने इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि फर्स्ट एशिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो संजय गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था किन्नौर में। जरूर नोट करें, फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ एशिया वाज संजय गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन किन्नौर ऑन सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास सतलुज परियोजना, ब्यास सतलुज परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट? ठीक है, ब्यास सतलुज नदी ये कहां पर मिल रही है? पंजाब में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पंजाब में ही ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्यास सतलुज परियोजना 490 मेगावाट की, ठीक है, पंजाब के भाखड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है, भाखड़ा से भी आगे जहां पर ब्यास और सतलुज का संगम होता है। देहर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? देहर पहले आपको पता रहना चाहिए, देहर गोपीपुर आपने पढ़ा है, तो देहरा इंपॉर्टेंट ये कांगड़ा में है और देहरा खड्ड पर है। और ये देहरा खड्ड किसकी सहायक है? तो कांगड़ा में एक ही प्रसिद्ध नदी बहती है, दैट इज ब्यास, और ये ब्यास की सहायक नदी है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 165 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। पोंग बांध किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? पोंग डैम इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये जो जॉइंट वेंचर हैं इसमें 3 नाम आते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से स्टेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। 1975 में इसका निर्माण हुआ था। महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के एक महान शासक हुए, महान राणा प्रताप। ठीक है ना, सिसोदिया वंश से संबंध रखने वाले महान राणा प्रताप का संबंध है। ठीक है जी, उनसे पहले उसी वंश में राणा संग्राम सिंह हुए। हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राणा सांगा, जिनको हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा करण सिंह, ये सभी एक ही खानदान से हुए थे। ठीक है, मुगलों के साथ काफी युद्ध भी इन्होंने लड़े थे, तो उन्हीं के नाम पर, ठीक है, राजपूत वंश के शासक राणा प्रताप के नाम पर इस पोंग बांध का नाम रखा गया था। नेक्स्ट, कोल बांध किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? अभी अभी इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो ज्यादा बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है,
भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर है, यानी कि जॉइंट परियोजना बनाई गई है, इनके सहयोग से बनाई जा रही है 800 मेगावाट का। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कोल डैम। 260 मेगावाट हिब्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो 260 मेगावाट हिब्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, शिमला। तो चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 260 मेगावाट का है, उसी को ही हमने हिब्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा है। तो चमेरा या हिब्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? चंबा में। ठीक है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? वेयर इज द आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए आंध्रा खड्ड पर 16 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये लोकेलिटी हमारे रोहडू रीजन का ये छोटा क्षेत्र आता है, जहां पर चिड़गांव नाम है, जहां पर जहां पर पब्बर और आंध्रा खड्ड का संगम होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 16.95 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो शिमला में देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़े एग्जामिनेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को स्टेटमेंट बनाकर पेश किया जाता है। ठीक है, बस आपकी समझ होनी चाहिए। क्लियर हो गया है? किस वर्ष हिमाचल में संपूर्ण विद्युतीकरण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था? इन विच ईयर वाज द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव्ड इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश 1988 में ही 100% विद्युत प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका था। ठीक है, हालांकि आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी क्षेत्र आज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगटोंग परियोजना किस जिले में है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रोंगटोंग परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में रोंगटोंग बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीरीज में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम नेशनल पार्क और इम्पोर्टेंट जू और इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद।